Hello everyone, my name is Akhil. Welcome back to my YouTube channel Amazing Paramedical. Students, in today's video lecture, we are going to discuss about the structure and functions of the heart. Let's begin. Students, before you start writing your answer, first you need to draw the diagram of heart, then we'll start with the introduction part. The heart is a hollow muscular organ that pumps blood throughout the body. It's roughly the size of a fist and is centrally located in the chest, slightly to the left. Students, हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसका काम पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की मदद से ऑक्सीजनेटेड बनाना, ऑक्सीजनेटेड बनाकर उसी सेम ब्लड को फिर से पूरे बॉडी को ट्रांसफर करना होता है। अगर रफली देखा जाए हार्ट का साइज हमारे बंद मुट्ठी के बराबर होता है और कहाँ पे लोकेटेड रहेगा, सेंट्रल रीजन में हमारे चेस्ट के नजदीक में थोड़ा बहुत लेफ्ट की तरफ मूव हुआ रहेगा गाइस। ओके, एज यू कैन सी हियर इन द इमेज सेंट्रल रीजन में है, स्लाइटली थोड़ा बहुत लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है। ओके, यस स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पार्ट इज स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर द फर्स्ट पार्ट इज चेम्बर्स, द चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। The heart has 4 chambers guys, okay, among which the first chamber is a right atrium, receives deoxygenated blood from the body via the superior and inferior vena cava. The second chamber is a right ventricle. It pumps deoxygenated blood to the lungs through the pulmonary artery to be oxygenated. The third chamber is left atrium. It receives oxygenated blood from the lungs via the pulmonary veins. The fourth chamber is left ventricle, the most muscular chamber. It pumps oxygenated blood to the rest of the body through the aorta. Okay, students, as you can see here in the image, here we have got 4 chambers, 2 on the right side, 2 on the left side. The right side chambers are the right atrium, right ventricle. The left side are the left atrium and left ventricle. Okay students, टोटल 4 चेम्बर्स होते हैं हार्ट में, 2 राइट साइड और 2 लेफ्ट साइड। राइट साइड में रहने वाले राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट में लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल होंगे। ओके, राइट एट्रियम का काम क्या रहेगा, बॉडी का जितना भी जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा वो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू रिसीव करेगा। उसको रिसीव करने के बाद उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल को ट्रांसफर करेगा। राइट वेंट्रिकल उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में पुश करेगा। पल्मोनरी आर्टरी उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर फर्दर लंग्स के पास ट्रैवल करेगा। एक पल्मोनरी आर्टरी का ब्रांच राइट लंग को जाएगा और एक पल्मोनरी आर्टरी का ब्रांच लेफ्ट लंग को जाएगा। इस तरह दोनों लंग्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाकर ऑक्सीजनेट होगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में लेफ्ट एट्रियम के पास एंटर करेगा। किसके जरिए, पल्मोनरी वेन्स के जरिए। ओके, सो लेफ्ट एट्रियम अभी ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को रिसीव करके वो फर्दर लेफ्ट वेंट्रिकल को ट्रांसफर कर देगा। लेफ्ट वेंट्रिकल इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अभी एओर्टा के अंदर ट्रांसफर करेगा। एओर्टा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर फर्दर अपने ब्रांचेस के जरिए बॉडी के बाकी बचे हुए बाकी बॉडी पार्ट्स को पहुंचाएगा गाइस। ओके, सो इस तरह ये 4 चेम्बर्स हमारे कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली काम करते रहेंगे हमारी बॉडी में। ओके, यस, सो दिस इज द first part of the structure guys, chambers. The second part of the structure is valves. Okay, so we have got 4 types of valves here: tricuspid valve, mitral valve or bicuspid valve, pulmonary valve, aortic valve. Okay, tricuspid valve will be present between right atrium and right ventricle. Bicuspid valve will be present between left atrium and left ventricle. Pulmonary valve will be present between pulmonary artery and right ventricle. Aortic valve will be present between aorta and left ventricle guys. Okay, so स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, यहाँ पे वी हैव गॉट वॉल्व्स गाइस। ये एक दरवाजे की तरह काम करते हैं गाइस। ओके, सो व्हाट दीज एक्चुअली वॉल्व्स विल बी डूइंग हियर, दे विल बी प्रिवेंटिंग द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। Backflow of the blood or regurgitation of the blood will be prevented by these valves here guys.
Okay, so as soon as the blood enters here, for example from right atrium, if the blood is entering into the right ventricle, the valve, while the blood is entering here, the valve will get opened up and the blood will enter into the right ventricle. As soon as the blood has entered into the right ventricle, the valve will immediately close. Okay, to prevent the backflow of the blood, if the valve remains opened, the blood that has entered into the right ventricle, it will again backflow into the right atrium, guys, right? So it will not complete the cycle properly, right? So it will prevent the backflow of the blood. So walls क्या काम करते रहेंगे guys, यहाँ पे backflow of the blood को prevent करते रहेंगे. okay, अगर right atrium से blood यहाँ right ventricle में enter हुआ है, okay, so immediately ये valve open up होगा और blood को अंदर आने देगा. जैसे ही पूरा blood right ventricle में आया है, उस वक्त ये immediately close हो जाएगा. ओके, अगर ये ओपन का ओपन रहेगा तो ये सारा का सारा ब्लड राइट एट्रियम में ही फिर से बैकफ्लो हो जाएगा और ये साइकिल कंप्लीट ही नहीं होगा. ओके, सो दीज वॉल्स हियर, सो हमारे यहाँ पे 4 वॉल प्रेजेंट होंगे गाइस. ओके, जो फर्स्ट वॉल रहेगा उसको हम ट्राइकस्पिड वॉल करके बुलाएंगे, जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट रहेगा. ओके, द सेकेंड वॉल जो रहेगा यहाँ पे उसको हम बाइकस्पिड वॉल या माइट्रल वॉल करके बुलाएंगे. वो कहाँ पे रहेगा? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में रहेगा. ओके, नेक्स्ट जो वॉल्व रहेगा वो पल्मनरी वॉल्व रहेगा. वो कहाँ पे रहेगा स्टूडेंट्स? वो पल्मनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में रहेगा, जिसको हम पल्मनरी वॉल्व कहकर बुला सकते हैं. ओके, जो फोर्थ वॉल्व रहेगा वो एओर्टा वॉल्व रहेगा या एओर्टिक वॉल्व रहेगा, जो कि एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट रहेगा गाइस. Okay, so this is the second part of the structure guys. Okay, so the last part of the structure that we have got here is layers of the heart wall. Okay, the walls of the heart wall भी बोल सकते हैं या layers of the heart wall. Okay, the heart wall has got 3 layers. हार्ट के 3 वॉल्स या 3 लेयर से बना है गाइस. फर्स्ट लेयर जो होगा पेरिकार्डियम, जो सबसे बाहर का लेयर होगा, आउटर कवरिंग होगा. ओके, द पेरिकार्डियम इज द प्रोटेक्टिव आउटर सैक दैट इज सराउंडिंग द हार्ट. ओके, दैट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द हार्ट. सेकेंड लेयर रहेगा जो मायोकार्डियम रहेगा, जो मस्कुलर लेयर रहेगा, जो बीच में रहेगा गाइस. ओके, दैट इज द मिडल लेयर, जो सबसे ज्यादा थिक रहेगा. ओके, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हार्ट पंपिंग एक्शन. मायोकार्डियम की वजह से ही हमारा हार्ट पंप कर रहा है, कंटिन्यूसली बीट कर रहा है गाइस. ओके, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर रहेगा उसको हम एंडोकार्डियम करके बुलाएंगे. ओके, जो कि सबसे स्मूथ, दैट इज अ स्मूथ इनर लेयर रहेगा दैट लाइंस द चेंबर्स, वॉल्व्स एंड प्रिवेंट्स द ब्लड क्लॉटिंग. ओके, एज यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है इसको हम एंडोकार्डियम बोलेंगे. जो यहाँ पे सबसे बीच में है, जो ये पिंक कलर में देख रहे हो स्टूडेंट्स तुम लोग, इसको हम मायोकार्डियम कहकर बुलाएंगे. और जो सबसे बाहर का जो लेयर रहेगा वो पेरिकार्डियम रहेगा. ओके, सो हार्ट के कितने लेयर्स रहेंगे स्टूडेंट्स? इट हैज गॉट 3 लेयर्स. पेरिकार्डियम, the outermost layer, myocardium, that is the middle layer, endocardium, that is the innermost layer. Okay, so this is all about the structure of the heart, students. If you have any doubts or any questions related with this topic, so you can put it in the comment section. I'll try to clear all your doubts guys. Okay, so we'll meet in the next video with more exciting topics guys. So till then, if you have not subscribed to my channel, please subscribe to my channel. Keep sharing these videos with your other paramedical or medical classmates and all other PUC friends and all. Okay, so even they should also get the benefit of this videos guys. Okay, so okay then, till then, stay safe, keep sharing, keep learning. Thank you students.